जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, जय भीम कहना तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आज का संविधान न होता तो इस देश में बहुत सारी जातियां हैं जिनको बहुजन समाज कहा जाता है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं। उसमें अनेकों धर्मों में रहने वाले लोग भी हैं, यानी जितने भी ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, यानी बिन संसाधनों वाले लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको हमेशा से गुलाम बनाकर रखा गया है और आज तक भी और गुलाम इनको बनाया जाता है। साथियों, यानी पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं जिनको यही लोग बनाते हैं, यानी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ही बनाते हैं। और बाद में उनको मंदिर में लगाने के बाद, जिस मंदिर को दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित बनाते हैं, उस मंदिर को बन जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद, फिर उसमें वही इंसान नहीं जा सकता, यानी जो उसको बनाता है, यानी उसको छूने पर, वहाँ जाने पर उसको अपमान सहना पड़ता है। और अनेकों तरह की विडंबनाएं यानी उस समाज के साथ लगी हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज, जिसमें छोटी छोटी जातियों के लोग आते हैं जो अपने आप को वो आज हिंदू मानते हैं। वो सोचते हैं कि बोले हम जो आज़ाद हैं ये प्रभु राम की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है, यानी इन देवी देवताओं की मूर्तियों की कृपा है जो हम खाते पीते, ओढ़ते पहनते या रहते सहते हैं। ये गलत फहमी है, यानी ये बात बिल्कुल छोटी है और ये बात सच्ची है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो बात साथियों, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। मैं आज वो काम की बात बता रहा हूँ और मैं भी बता रहा हूँ और अनेकों लोग इस धरती पर बताते आए हैं और इधर उधर बहुत सारे मीडिया है, यानी जिसके जरिए हम सुनते हैं कि हाँ, कुछ मीडिया सही दिखाता है देश में और कुछ मीडिया ऐसा है साथियों कि कभी सही नहीं दिखाता। वो चाहता है कि ये जो तबका है, जो मैं बता रहा हूँ, शोषित, पीड़ित, वंचित तबका, यानी जो मजदूर है, ये हमेशा मजदूर रहे, इनकी संतानें हमारे यहाँ गुलामी करें, हम इनको सताएं हर रूप में। और एक साथियों, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ एक कविता है और स्किप ना करें, जरूरी काम की बात है साथियों कि देश की कैसे हालात बने हुए, देश कितना कमज़ोर होता जा रहा है हर क्षेत्र में, यानी हमारा देश पीछे होता जा रहा है। जहाँ बीजेपी वाले वादा करते कि देश 60 साल पीछे हो गया, वहीं आज इन्होंने यानी 10-11 साल में ही देश को बहुत पीछे कर दिया है और हमको चूतिया बना दिया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर। और जबकि शोषण तो साथियों इस देश में सबका ही होता है, यानी हिंदू मुस्लिमों का होता है, सिख ईसाइयों का होता है और साथियों दलितों का होता है, मुस्लिमों का होता है, अक़लियतों का होता है, यानी सभी का होता है। जो समाज गरीब है और जो अमीर है दूसरे समाज का, उसको यानी भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज कहकर देश में बेईमान साबित कर दिया जाता है और कुछ को तो जेलों में भी डाल दिया जाता है। कि साथियों, संतों ने ही कहा, महापुरुषों ने ही कहा, जैसे कबीर जी इन्होंने ही कहा, और ये संत महापुरुषों की वाणियाँ कभी झूठी नहीं होती साथियों। इन्होंने कहा कि कहनी है ये बात हमें इन देश के पहरेदारों से, और संभल संभल के रहना अपने घर में छिपे गद्दारों से। कहनी है ये बात हमें इन देश के पहरेदारों से, यानी साथियों इस देश के पहरेदार वो साथी तो हैं ही जो आज इतनी कड़ाके की सर्दी में सरहद पर हमारे लिए अपने बीवी बच्चों को त्याग कर पड़े हैं साथियों, और कोई जान गंवा देते हैं एक साथ 47 जवान जिन्होंने हमारे लिए जीवन लिया, केवल हमारे लिए, इस देश के लिए। वो कभी नहीं सोचते साथियों, हमारे देश के जो रक्षक हैं, जो हमारे वीर सपूत हैं, वो कभी नहीं सोचते कि देश में हिंदू मुसलमान रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा भारत है, हम भारत के निवासी हैं। वो भी तो अपने देश को भारत मानकर सबकी रक्षा करते हैं साथियों। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इस देश में रहकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो साथियों की कहनी है ये बात हमें इन देश के पहरेदारों से, और संभल संभल के रहना अपने घर में छुपे गद्दारों से। यानी जो गद्दार आज हमारे घरों में बैठे हैं, यानी हम पर अनेकों कानून थोप दिए जाते हैं, यानी किसानों से लेकर ड्राइवरों तक और मजदूरों से लेकर युवाओं तक। और साथियों कि हमें अब संभल के रहना है, यानी ये जो सांसद हैं, हमारे एमएलए हैं जो हमने बनाए हैं बीजेपी सरकार के लिए, ये कभी इसका विरोध नहीं करते, ये कभी सड़कों पर नहीं आते, कभी ये नहीं कहते कि बोले ये तुम जनता के साथ क्या कर रहे हो। यानी इन गद्दारों से हमें बचना है, छिप के, यानी अपने छिपे गद्दारों से, यानी जो हमारे हमारे पास भी आते हैं, हमारे साथ भी जाते हैं, फिर भी हम पर अनेकों कानून लाद दिए जाते हैं जिससे समाज को यानी बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। यानी आज हमारा समाज टूटा हुआ है, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, कि लूट रहे हैं देश की दौलत, लूट रहे हैं देश की दौलत।
लोभी रिश्वतखोर यहाँ काट रहे जनता की जेबें, वतन के दुश्मन चोर यहाँ। कि साथियों, देश की दौलत को लूटा जा रहा है। आप जानते हैं हर चीज़ को गिरवी रख दिया जाता है, बहुत सारी सरकारी जॉबों को प्राइवेट कर दिया जाता है, यानी ऐसे ही तो लूटा जाता है। कैसे लूटा जाता है? और साथियों, ये कविता आज तक वायरल हुई ही नहीं है। और साथियों, कृपया करके इसको वायरल कर दें, आप ट्रेंडिंग में पहुंचा दें, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके और बीजेपी को 24 में वोट न करें। यानी ये वही सरकार है जिसको कवियों ने, संत महापुरुषों ने कहा कि लूट रहे हैं देश की जेबें, लोभी रिश्वतखोर यहाँ और काट रहे जनता की जेबें, वतन के दुश्मन चोर यहाँ। यानी ये वतन के ही दुश्मन हैं जो हमको बेरोजगारी में लाद देते हैं, जो हमको बेरोजगारी झेलनी पड़ती है, जो हम यानी अन्यों को नुकसान सह रहे हैं। साथियों, ये सब बीजेपी की ही वजह है कि सच के ऊपर झूठ का दिन दिन, यानी सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता रोजगार। यानी साथियों, आज जो ज़माना है वो सच का नहीं, वो झूठ का। यानी जो लोगों को मरवाने कटवाने की बात करते हैं, जो मानवता को गिराने की बात करते हैं, जो इंसानियत को सताने की बात करते हैं, यानी जो पूरे देश की संपत्ति छीन कर अपनी जेब में लेके विदेश जाने की बात करते हैं। और कुछ लोग धीरे धीरे जाते ही हैं, जैसे विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, और ये नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही हैं। कि पता है इनकी सत्ता में न जाने कितने घोटाले हुए हैं, कितनी देश की संपत्ति इधर उधर हो गई है, जो जनता को झेलनी पड़ रही है। इस सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता रोजगार। यानी साथियों, ये मीडिया में जो मनुवादी लोग बैठे हैं, साथियों, ये कभी हमारे हित की बात नहीं करते। ये कभी सपा को आगे दिखाते हैं, कभी बीजेपी को आगे दिखाते हैं, बसपा को कभी नहीं दिखाते। इसलिए नहीं दिखाते, ये चाहते हैं कि देश में बसपा आती है तो ये जो गरीब तबका है, यानी इसके दिन अच्छे आ जाएंगे, फिर ये फले फूलेंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे। ये नहीं चाहते कि ये देश की जो गरीब तबका है ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, चाहे वह कोई सी भी जाति धर्म का क्यों नहीं है। यानी ये चाहते हैं कि हमेशा गरीबों का शोषण हम लोग करते रहें, और ऐसे करते रहें उनके फसलों को, हम पशुओं को चरवा दें, उनके काम काज को हम ठप करने रोको एक सेकेंड, यानी हमारी फसलों को खिलवा देते हैं, हमारे घर मीटर टांग देते हैं, हमको गैस फ्री में देकर यानी 1200 रुपये तक का सिलेंडर कर देते हैं। यानी हमको कितनी महंगाई हो रही है, जीएसटी, यानी अनेकों विवंडना। यानी समाज हर दिन पीछे होता जा रहा है, भारत का इंसान यानी हर दिन गरीब होता जा रहा है, यानी देश पीछे हटता जा रहा है। हम लोग हैं कि हम लोग अंधभक्ति में डूबे हैं। साथियों, ये काहे की अंधभक्ति, बताओ इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है साथियों? यानी इन्होंने एक काम तो किया है, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गर्दी चलती थी उसको थोड़ा मद्दा करा है, बस, और कोई फ़ायदा नहीं किया, और बाकी सब नुकसान ही किए हैं, ऐसे नुकसान किए हैं। वो तो बहन जी की सत्ता में भी था, बहन जी की सत्ता में भी गुंडागर्दी नहीं होती थी, न हिंदुओं की होती थी, न मुस्लिमों की होती थी, न सिखों की होती थी, न ईसाइयों की होती थी, किसी की नहीं होती थी। कहते तो लोग ये हैं कि बोले दलितों की होती थी, दलितों की भी कोई नहीं होती थी। साथियों, बात ये तो अभी भी होता है कि अगर हम किसी की बहन बेटी को छेड़ने सताएं तो हमारे पास अगर कोई ऐसी कहा तो ऐसी एक्ट लगेगी। तो साथियों, ये घटनाएं तो हमेशा घटती रहती हैं कि ये जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया, ये हमेशा कभी सच को नहीं दिखाता। यानी कितने शोषण हो रहा है लोगों का, SC ST OBC, यानी OBC जो समाज, मोदी जी को कुछ लोग, कुछ अंधभक्त हैं, मानते हैं, मैं मानता हूँ, वो गलत मानते हैं। यानी उनको जान लेना चाहिए कि हम कितने बेरोजगार होते जा रहे हैं, हम कितने पीछे होते जा रहे हैं। और यानी अब हमारी सत्ता होनी चाहिए देश में, अब बहुजनों की सत्ता होनी चाहिए, वो सत्ता होनी चाहिए यानी जो सबके हित में काम करे, यानी हमको कीचड़ में न चलना पड़े। एक बहन जी की जब सत्ता आई थी साथियों उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो आप किसी उत्तर प्रदेश, या तो आप गूगल के द्वारा सर्च कर सकते हैं कि 2007 से 12 का शासन कैसा रहा बसपा का। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं भैया। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि साथियों कि ये बीजेपी को भगा दो, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमको आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते। और इसलिए बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजनों की पार्टी है, जो सबको सम्मान देती है, जो सबको न्याय देती है, जहाँ मंगल दिवस लगते हैं यानी सबकी बातें सुनी जाती हैं। तो हमें ऐसी ही सत्ता लानी चाहिए। और साथियों अब चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम।